हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 8। तो जिस किसी ने भी इसका पिछला सीज़न नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकता है। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काफ़ी कम लोग आते जाते हैं, और इसी जगह के एक कमरे के अंदर हम किशिबी, कोबेनी और डेंजी को देखते हैं। किशिबी कहता है कि हम कुछ देर के लिए यहाँ पर सेफ हैं, तब तक के लिए तुम कुछ खा लो। और कोबेनी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगती है कि उसने माकी माकी ट्रू फॉर्म देखी है, तो क्या वो उसे मार देगी। और इस बात का किशिबी जवाब देता है कि हाँ, वो ऐसा ही करेगी, वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। कोबेनी कहती है कि क्या वो अपने फैमिली को कॉल कर सकती है, लेकिन किशिबी कहता है कि नहीं, इससे उनकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। कोबेनी कहने लगती है कि इसका मतलब तो अपनी फैमिली से कभी बात ही नहीं कर पाएगी। और किशिबी जवाब देता है कि शायद। और कोबेनी कोने में आकर बैठ जाती है और कहती है कि शुक्र है। लेकिन डेंजी को ये बात समझ नहीं आती। कोबेनी कहने लगती है कि अब उसके पास रीज़न है अपने पेरेंट्स से दूर रहने का। आखिर उसके अपने ही पेरेंट्स ने उसे डेविल हंटर बनने या फिर प्रोस्टिट्यूट बनने की चॉइस दी थी। डेंजी पूछता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन तभी किशिबी कहने लगता है कि जैसे ही तुम लोगों का खाना हो जाए तुम लोग सो जाना, कल हमें जल्दी निकलना होगा। और कोबेनी यहाँ पर कहने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरती है, और डेंजी से भी वो यही कहती है। अब वो डेंजी से पूछती है कि उसके लिए तो ये कितना ज़्यादा अच्छा होता होगा कि वो मरकर हर बार जिंदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डेंजी मायूस सा पड़ा हुआ जवाब देने लगता है कि मैं तुम्हें बाहर से ठीक लग रहा हूँगा, लेकिन अंदर ही अंदर से मैं एक जाम टॉयलेट जैसा हूँ। डेंजी कहने लगता है कि अब तक जो भी मेरे साथ हुआ वो सारी फीलिंग्स मुझे किसी और ने दी थी, और यहाँ पर उसका मतलब माँ की माँ से था। डेंजी कहने लगता है कि वो एक बेवकूफ़ है, लेकिन गधे की तरह जीने से उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस सब के बाद डेंजी कोबेनी से कहने लगता है कि आज तक जिंदगी में उसने कोई फैसला नहीं लिया, और आज तक उसने सिर्फ वही किया जो लोगों ने उसे बताया। आज तक उसने एक भी फैसला खुद के दम पर नहीं लिया सिवाय अपने खाना खाने के। इस सब के बाद डेंजी बताने लगता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर में तो उसे कुत्ते की जिंदगी ही बितानी है। कोबेनी कहती है कि ये सब तो बिल्कुल मामूली बातें हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें हर जगह ही बुराई मिलेगी, और जो बिना बुराई की दुनिया है वो सिर्फ तुम्हारे सपनों के ही अंदर है। और ये चीज़ सुनने के साथ ही डेंजी यहाँ पर कुछ रियलाइज़ करता है। डेंजी कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ अपनी नॉर्मल, और इसी के साथ वो अटक जाता है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। और कोबेनी उससे पूछती है क्या वो डेंजी बनना चाहता है, लेकिन तभी टीवी शुरू हो जाती है और चेनसो मैन की यहाँ पर टीवी पर बात हो रही थी। रिपोर्टर कहने लगते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने चेनसो मैन का नाम नहीं सुना। उसने सारे डेविल्स की गर्दन उड़ा दी, और बदले में उसने कुछ नहीं मांगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे खतरनाक सुपर हीरो की, चेनसो मैन। और ये सारी बातें सुनते हुए डेंजी को यकीन नहीं होता। वो कहने लगता है चेनसो मैन, ये तो मैं हूँ। डेंजी को खुद भी यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि टीवी में सारे के सारे बच्चे पोस्टर पकड़कर उसका नाम पुकार रहे थे। डेंजी ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश था कि पूरी दुनिया उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। और अब तो डेंजी की आंखों में से आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम चलता है कि लड़कियां भी उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है। टीवी की स्क्रीन पर चिपक कर डेंजी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाने लगता है, और किसी भी उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो शोर से सो नहीं पा रहा था। डेंजी कहने लगता है कि मैं जैम और ब्रेड खाकर तो थक चुका हूँ, और अब मुझे मीट खाना है। कुछ समझ रहे हो? डेंजी हर इंसान की तरह सेटिस्फाई नहीं था, उसे कुछ ज़्यादा ही चाहिए था हर बार की तरह, क्योंकि फाइनली उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। अब डेंजी किशिबी के पास जाकर कहने लगता है कि उसे मालूम चल चुका है कि उसे क्या चाहिए। उसे 5 नहीं 10 गर्लफ्रेंड्स चाहिए। और डेंजी कहने लगता है कि वो उन सभी के साथ बदमाशी करना चाहता है। कौन सी बदमाशी? किशिबी और कोबेनी ये बात सुनकर सरप्राइज नहीं थे। और अब डेंजी कहने लगता है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो चेनसो मैन फिर से बनना चाहता है। और अब किशिबी डेंजी को कुछ देर तक घूरने लगता है। अब किशिबी डेंजी से कहने लगता है कि तू यहाँ पर माकीमा को बुला रहा है। आखिर माकीमा के कान काफी ज्यादा तेज जो हैं।
किसी भी कहने लगता है कि अगली बार जब तू चेनसो बनेगा तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। ये बात सुनने के साथ ही डेंजी सोच में पड़ जाता है। रात होने के साथ ही किशिबी और कोबिनी दोनों सो जाते हैं, लेकिन डेंजी अभी तक जागते हुए टीवी में खुद को देख रहा था। डेंजी बैठकर सोच रहा था कि वो माकीमा को कैसे मारे जिसके बाद वो चेनसो मैन बन पाएगा। डेंजी माकीमा के बारे में सोच रहा था और वो पल याद करने लगता है जब वो माकीमा से पहली बार मिला था और फिर वो उसके साथ जब मूवी देखने गया था। और काफ़ी सोचने के साथ ही उसका दिमाग इन सारी चीज़ों से भर जाता है। डेंजी कहने लगता है कि उसके दिमाग में तो सिर्फ कचरा भरा हुआ है और फिर उसे माकीमा ही माकीमा दिखने लगती है। डेंजी मन ही मन सोच रहा था कि मैं कितना ज़्यादा घटिया इंसान हूँ, उसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और मैं फिर भी उससे पसंद करता हूँ। और अगले दिन हम एक कब्रिस्तान को देख पाते हैं जहाँ पर डेंजी चेनसो मैन बनकर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ माकीमा भी अपने हाइब्रिड्स के साथ वहाँ पर आ रही थी। माकीमा डेंजी से कहने लगती कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, क्या वो यहाँ पर मरने के लिए आया है। फिर डेंजी नीचे उतरते हुए कहने लगता है जो दुनिया माकीमा बनाने वाली है क्या उसके अंदर बुरी मूवीज़ होंगी। और ये सवाल डेंजी ने इसलिए पूछा था ताकि वो माकीमा को बता सके कि वो डेंजी ही है। माकीमा को भी अब विश्वास हो चुका था कि आखिर वो डेंजी है। माकीमा नाराज़ होते हुए पूछती है कि आखिर वो डेंजी क्यों बन गया और माकीमा बताने लगती है कि वो पूरी दुनिया के अंदर से सारी बेकार मूवीज़ हटा देगी। और अब डेंजी कहने लगता है कि फिर तो उसे मारना ही होगा। माकीमा कहने लगती है कि जिस तरह का वो दिख रहा है उसका बिल्कुल बर्ताव चेनसो मैन जैसा नहीं है और माकीमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और माकीमा अब उन सभी हाइब्रिड्स के साथ डेंजी की तरफ बढ़ने लग जाती है और अब ज़मीन के अंदर भी कुछ हलचल मचने लग जाती है और सारे मुर्दे ज़मीन से बाहर आने लगते हैं। माकीमा के पीछे हम ज़ॉम्बी डेविल को देख पाते हैं और डेंजी अब ज़ोरों से ज़मीन पर वार करता है जिससे ज़मीन का एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा बाहर निकल जाता है और वो फिर उसे माकीमा की तरफ फेंक देता है। लॉन्ग स्वॉर्ड हाइब्रिड और कटाना मैन उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन तभी डेंजी उन लोगों पर सरप्राइज अटैक कर देता है और वो दोनों ही काटे जाते हैं। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगली वीडियो के अंदर हम माकीमा की मौत देख पाएंगे। तो वो वीडियो आप तक पहुँचे इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।